नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान केमिस्ट्रिका पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे कक्षा 10 के अभ्यास 6.5 जो कि त्रिभुज का है, इसके क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 के बारे में। अगर मैं आप लोग को बता दूं तो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जो कक्षा 10 का 21 फरवरी 2023 को गणित का होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए आपके जो एनसीईआरटी अभ्यास का 6.5 है, उसके जो 13वां 14वां ये जो 15वां क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत अहम भूमिका वहाँ पे निभाएंगे। तो आज के इस वीडियो पे हम बारी बारी इन्हीं तीनों क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको जो भी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, जो भी इस वीडियो के एंडिंग में आपको ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द उस पर कुछ ना कुछ सुधार करूँगा, या आपके जो भी डाउट रहेगा उस पर मैं कुछ ना कुछ इधर से मैसेज करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारे वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज अभ्यास 6.5 के 13वां 14वां और 15वां क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश का कोण। उसके बाद कह रहा है कि भुजाओं CA, किसकी भुजाओं? ABC की। ठीक है, CA और CV पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। ठीक है, हमसे इतना बोला। अब आगे हमसे क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि AE का वर्ग धन BD का वर्ग बराबर है किसके? AB का वर्ग धन DE के वर्ग के बराबर। मतलब हमें ये क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे सिद्ध करते हैं? पहले हमने यहाँ पे एक आकृति मैंने बना ली है। इस आकृति को पहले मैं आपको समझा देता हूँ। हमसे बोला था किसी त्रिभुज ABC, तो पहले मैंने एक त्रिभुज ABC बना लिया और आगे बोला था कि C हमारा क्या हो? समकोण। तो मैंने C पर ही क्या बना दिया? समकोण बना दिया। फिर आगे मुझसे बोला था कि भुजाओं CA और CB क्रमशः। CA और CB कहाँ है? CA ये वाली है यहाँ से लेके यहाँ तक। और अगर मैं बात करूँ CB कहाँ है, तो CB हमारी ये वाली यहाँ से ये है। तो कह रहा है कि भुजाओं CA और CB क्रमशः बिंदु, मतलब CA पर कौन सा बिंदु है? क्रमशः D। मतलब यहाँ पे हमने कोई बिंदु ले लिया D, और E कहाँ पे है? आगे CB कौन सी लाइन है? ये। तो यहाँ पे हमने कौन सा बिंदु ले लिया? E ले लिया। अब आगे हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए। तो जब सिद्ध करने की बात कह रहा है, तो सिद्ध करने में हमने क्या किया? अब हमें जो सिद्ध करना है पहले उसको देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो हमें सिद्ध करना है AE, अच्छा AE कहाँ पे है? A ये है और E कहाँ है? ये है। तो ये लाइन तो पहले से मिली नहीं थी। फिर जब मुझे पता चला कि यार यही तो हमें सिद्ध करना है, तो कहीं ना कहीं इस लाइन को तो हमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या की? AE को मिला दिया। और आगे हमसे क्या कह रहा है? प्लस BD कहाँ पे है? B ये है और D ये है, तो कहीं ना कहीं इस रेखा को भी मिलाना पड़ेगा। तो मैंने इस रेखा को भी मिला दिया। ठीक है, तो अब आगे हम अपना क्या करते हैं? हल शुरू करते हैं। जो हमारे क्वेश्चन का जो हल है इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या है? ज्ञात क्या है ये लिख लेना चाहिए। ठीक है, ज्ञात है। अगर मैं देखूं तो मैं सबसे पहले क्या बोल दिया कि ABC क्या है? समकोण है। ठीक है, और हमारा C क्या है? कोण C बराबर 90 अंश। चलिए ठीक, इतना पता है। और आगे हमसे क्या कह रहा है कि अब ज्ञात तो हमें इतना ही था, अब हमसे सीधे कह रहा था कि सिद्ध करिए इतना इतना। तो कहीं ना कहीं इसमें हमने एक रचना की कि नहीं की? A और E को मिलाया और B और D को मिलाया। तो यहाँ पे हम इसके बाद लिखेंगे रचना। रचना में की अगर मैं बात करूं तो रचना में हम लिखेंगे कि AE और BD को मिलाया। ठीक है, आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे देखिए AE और ये BD को मिलाया था कि नहीं मिलाया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया AE और BD को मिलाया। चलिए ठीक है, अब आगे हम यहाँ पे अपना हल शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमें क्या करना है? AE स्क्वायर AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, त्रिभुज का ये जो चैप्टर है इसमें आप समरूप वगैरह ये सब पढ़े होंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं दिमाग में ये आता है कि हम यहाँ पे कैसे जाने कि कहाँ पे हमें समरूप दिखाना। जैसे हमें यहाँ सिद्ध करना है तो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लेकिन हमें कैसे पता चले कि हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे? तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमें जो सिद्ध करना है, हर जगह क्या दिख रहा है? सभी भुजाओं का वर्ग दिख रहा है। और समरूप के केस की बात करें तो समरूप के केस में कभी हमें हर
भुजा का योग नहीं मिल सकता। एक दो भुजा का योग मिलेगा लेकिन सब भुजा का योग मिलना मुश्किल है। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय एक ऐसा है कि जिसमें हमें जिस भुजा की बात करेंगे सब भुजा का क्या मिलता है, वर्ग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में लगाएंगे, सबसे पहले ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारा अगर देखें तो सबसे पहले मैं ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लूँगा। क्या लूँगा, ये बड़ा वाला ACB। यहाँ पे मैं लिख लूँगा समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो त्रिभुज क्या है, ACB। ACB में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें हमारा कर्ण क्या है, AB। AB का वर्ग बराबर और क्या हो जाएगा, लंब क्या है, AC है, AC का वर्ग धन हमारा आधार क्या है, BC का वर्ग। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1, इसको यहीं पे छोड़ दिया। अब हम लेंगे ये छोटा वाला त्रिभुज कौन सा, DCE। DCE यहाँ पे लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज DCE में पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें क्या मिलेगा, अब DCE कहाँ, ये है, तो इसमें हमारा कर्ण DE हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं DE का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा आगे, DC का वर्ग प्लस EC का वर्ग। अच्छा ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब जब समीकरण जुड़ते हैं तो LHS वाला LHS के साथ जुड़ता है, RHS वाला RHS के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, AB का वर्ग धन DE का वर्ग बराबर इधर वाला सब जुड़ जाएगा, AC का वर्ग धन BC का वर्ग धन ये वाला DC का वर्ग धन EC का वर्ग। ठीक है, ये जुड़ गया। तो अच्छा अगर हम देखें तो जो हमें सिद्ध करना है, थोड़ा उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारा सिद्ध करने वाला ये जो इस साइड है, AB का वर्ग धन DE का वर्ग, ये तो हमें यहाँ से मिल गया। मतलब अब हमें इस साइड क्या लेके आना है, इस साइड हमें ये लेके आना है, AE का वर्ग धन BD का वर्ग। किसी तरह अगर इसके जगह पे हमारा ये आ गया तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो अच्छा आप ध्यान दीजिए, अगर मैं ये वाला मतलब इसको आकृति को अगर देखूँ तो आकृति से हमें 2 त्रिभुज और मिलते हैं जिसमें समकोण बन रहा है। एक हमें ये वाला त्रिभुज मिल रहा है और एक हमें ये वाला त्रिभुज मिल रहा है, यहाँ से लेके ये वाला। ठीक है, यहाँ पे अच्छे समझा दूँ मैं आपको। अगर मैं इस आकृति को देखूँ तो एक हमें ये त्रिभुज मिल रहा है यहाँ से लेके ये वाला, और एक हमें ये वाला त्रिभुज मिल रहा है। तो क्यों ना इन त्रिभुजों में भी पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, शायद कुछ काम बन जाए। तो मैं सबसे पहले ले लेता हूँ, लिख लेता हूँ, आकृति से हमें प्राप्त है कौन सा त्रिभुज, ACE। ACE में पाइथागोरस प्रमेय। तो अगर मैं इसमें लगाऊं तो हमारा क्या हो जाएगा, AE का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, AE का वर्ग बराबर किसके आ जाएगा, AC का वर्ग धन EC का वर्ग। इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। अब मैं एक ये वाला जो समकोण त्रिभुज बन रहा था इसको भी ले लेता हूं, त्रिभुज DCB में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पे। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, DE का वर्ग बराबर किसके आएगा, DE का वर्ग किसके बराबर आएगा, DC का वर्ग धन DC का वर्ग धन BC का वर्ग। इसको समीकरण नंबर 4 दे दे। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं थोड़ा इसको देखूँ, यहाँ पे हमारा AC और EC को अगर मैं साथ साथ लिख लूँ, AC का वर्ग और EC का वर्ग को साथ साथ लिख लूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं AC का वर्ग धन EC का वर्ग किसके बराबर है, AE के। तो अगर मैं इन दोनों को साथ साथ लिख दूँ तो इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AE का वर्ग। ठीक है, और ध्यान दें अगर तो BC का वर्ग और BC का वर्ग और DC के वर्ग के पूरे के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, DE का वर्ग। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और
4 की 4 से, ठीक है, समीकरण 2, 3 और 4 से। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ए बी का वर्ग धन डी ई का वर्ग बराबर किसके मिल जाएगा, इसके पूरे की जगह पे हमने लिख दिया ए ई का वर्ग और इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, डी ई का वर्ग। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब ये चीज़ इधर उठा के रख दो या इधर उधर उठा के रख दो, इसमें मत कहना कि यहाँ आपका ये चीज़ इधर लिखा है मैंने इधर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB हमारा बराबर हो जाता है किसके, 3CD के, ठीक है। हमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC, हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC, इसमें कह रहा है शीर्ष A से BC पर, BC इस लाइन पर डाला गया बिंदु D मतलब मैंने ये ले लिया, डाला गया एक प्रतिच्छेद, ये मैंने क्या कर दिया, एक लंब यहाँ पे डाल दिया, लंब का मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा है कि DB बराबर है किसके बराबर है, DB बराबर है 3CD के। चलिए ठीक है। अब आगे हमसे क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 2AB का वर्ग बराबर है 2AC का वर्ग धन BC का वर्ग। इसके बराबर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ये वाले त्रिभुज में हमारे 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक हमारा ये वाला बन रहा है और एक हमारा इधर बन रहा है, यहाँ पे ये भी समकोण होगा, ठीक है, यहाँ पे एक ये बन रहा है। तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों को मैं उपयोग करके कहीं ना कहीं इसको सिद्ध करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस वाले त्रिभुज को सबसे पहले लिख लेते हैं कि ज्ञात क्या है। ज्ञात है DB बराबर 3CD और हमारा AD परपेंडिकुलर है कहाँ पे, BC पर, ठीक है। यहाँ से हमें 2 चीज़ मिल गई। अच्छा, अब और आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा अगर आगे हम और चलें तो हम क्या करते हैं, हल करते हैं इसका, ठीक है। हल में मैंने क्या बताया, एक इसको ले लेते हैं कि ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। अगर मैं ये वाला त्रिभुज लूँ तो ये त्रिभुज का क्या नाम है, त्रिभुज समकोण लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन DB का वर्ग। इसको समीकरण नंबर 1 दे देना। AB का वर्ग कर्ण का और ये लंब क्या है, AD है, ये हमारे DB आधार है। अब मैं ये वाला समकोण लेता हूँ, समकोण कौन सा, ADC में पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर हो जाएगा किसके, AD का वर्ग धन CD का वर्ग। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अच्छा, मैं ध्यान दूं अगर तो जो कि हमें सिद्ध करना है वहाँ पे AB का वर्ग है, AC का वर्ग है और BC का वर्ग है, ये सिद्ध करना है। और हमारे पास जो चीज़ आया, AB का वर्ग मिल गया, AC का वर्ग मिल गया, ठीक है, AB का और AC का। तो कहीं ना कहीं अब हमें क्या चाहिए, खाली BC का वर्ग चाहिए। तो BC का वर्ग कैसे आएगा, कहीं ना कहीं इन सभी को हटा करके ही इन्हीं के जगह पे कहीं BC आएगा। तो अगर मैं एक काम करूँ तो सबसे पहले अगर मैं समीकरण 1 से 2 को घटा दूँ तो हमारा AD और AD क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए करते हैं। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो हमारा क्या आ जाएगा, AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग बराबर AD वर्ग धन DB वर्ग माइनस AD वर्ग, घटा रहे हैं ना, और जब माइनस लगाएंगे तो ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, CD का वर्ग। तो ये और ये हमारा क्या हो गया, कट गया। अब हमारा बचा क्या, AB वर्ग माइनस AC का वर्ग बराबर DB वर्ग माइनस का CD वर्ग। अच्छा, अब हम अगर देखें तो हमारा कहीं ना कहीं 2 चीज़ें मिल गई, ये और ये मिल गई। अब इन दोनों को रिप्लेस करके हमें क्या लाना है, BC लाना है। तो हमारा टारगेट अब क्या है कि DB और CD को किसके टर्म में रिप्लेस करें, किसके टर्म में बदलें, BC के टर्म में। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारा
डी की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा, आप बी सी बराबर, ये जो पूरी लाइन है बी सी बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी बराबर सी डी धन बी डी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अरे ये पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन में इसको और इसको जोड़ूंगा तो यही तो पूरा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से फिर बी सी बराबर सी डी और बी डी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। देखिए यहाँ पे डी बी लिखा हुआ है, यहाँ पे बी डी मतलब डी बी है, यहाँ पे बी डी है। यहाँ पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं डी बी लिखूँ या तो बी डी लिखूँ, दोनों हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बी डी की वैल्यू कितनी हमारे पास ज्ञात थी, 3 सी डी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 3 सी डी। तो बी सी बराबर आ जाएगा 4 सी डी। ठीक है, अब इस सी डी की जगह पे हमें बी मतलब सी डी के टर्म में, बी सी के टर्म में हमें सी डी को रिप्लेस करना है। तो इस 4 को मैं इधर भेज दूंगा, तो 1/4 बी सी बराबर क्या आ जाएगा, सी डी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से सी डी की वैल्यू हमारी निकल आई, मतलब जहाँ पे ये सी डी है इसके जगह पे हम बी सी लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, डी बी को रिप्लेस करते हैं। अगर मैं डी बी की बात करूँ, चूँकि डी बी कहाँ पे है, ये है। अगर मैं डी बी की बात करूँ तो डी बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी माइनस का सी डी। डी बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी माइनस का सी डी। नहीं समझ में आया? अच्छा सुनिए, ये डी बी है पूरी लाइन, ठीक है। इसको निकालने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इस पूरी लाइन से अगर इतना वाला भाग हटा दूँ तो यही वाला बचेगा। मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, डी बी बराबर बी सी माइनस सी डी की वैल्यू मैंने अभी क्या निकाली, 1/4 बी सी। ठीक है, तो यहाँ सब क्या आ जाएगा, डी बी बराबर लासा लेंगे तो 4 बी सी माइनस का बी सी बटे 4। तो इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, नहीं इसको यहीं पे रहने दो। तो डी बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3/4 बी सी। ये हमारी डी बी की वैल्यू भी आ गई। बस अब हमें इसको और इसको उठा करके क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। समीकरण 3 में सी डी और डी बी की वैल्यू रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग बराबर डी बी के जगह पे क्या लिख देंगे, 3/4 बी सी। ठीक है, ये तो डी बी की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे डी बी का क्या है, वर्ग है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, वर्ग माइनस सी डी की बात करें तो सी डी हमारा क्या है, सी डी की वैल्यू 1/4 बी सी, इसका भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर बढ़ाएं, ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग बराबर ये 9/16 वर्ग हो जाएगा, बी सी माइनस 1/16 बी सी का वर्ग। क्योंकि होल वर्ग जब खोलेंगे कहीं ना कहीं तो क्या होगा, दोनों में हो जाएगा। यहाँ पे लासा लिए 16 आया, 9 बी सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 16, और इधर हमारा क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ए बी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर बराबर 9 में से 1 गया 8 बी सी स्क्वायर बटे 16। अब 8 1 के 8, 8 दूना 16। अब इस 2 का इधर क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 2 ए बी स्क्वायर माइनस का 2 ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं। तो 2 ए बी स्क्वायर बराबर इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप ध्यान दें, तो जो हमें सिद्ध करना है वो हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये देखिए, हमें यही सिद्ध करना था, 2 बी स्क्वायर 2 ए बी स्क्वायर 2 ए सी स्क्वायर 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आया होगा। अब हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि है हमारा, पढ़ते हैं इसको अच्छे से। किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, की भुजा BC पर एक बिंदु D, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD हमारा, ये जो BD है ये क्या है, 1/3 है किसके, पूरे BC के। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि हमारा एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें BC पर एक बिंदु D ऐसे है कि BD हमारा क्या है, 1/3 है BC के। तो आगे में सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, AB स्क्वायर का मतलब वर्ग, 9AD का वर्ग किसके बराबर सिद्ध करना है, 7AB का वर्ग के बराबर। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो दोनों साइड वर्ग है, कहीं ना कहीं हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम, अब यहाँ पे तो बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं, किन पर अप्लाई करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। AD हमें सिद्ध क्या करना है, AD का वर्ग। कहाँ है AD, ये वाली लाइन है कि नहीं। और क्या सिद्ध करना है, AB कहाँ पे है, ये है। तो कहीं ना कहीं हमारा एक ये त्रिभुज में आ रहा है और एक हमारा ये त्रिभुज में आ रहा है।
तो अगर मैं कहीं ना कहीं इस बड़े वाले त्रिभुज को और इस छोटे वाले त्रिभुज को अगर ले लूँ तो कहीं ना कहीं काम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बस इन्हीं दोनों त्रिभुज को लेकर के हम अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ज्ञात क्या है ये लिख लेते हैं। ज्ञात है BD बराबर 1/3 BC, है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, रचना। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, आपके क्वेश्चन में खाली यहाँ तक दिया था, ये नहीं दिया था कि ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ की ये मैंने रचना की थी। ठीक है, क्या की है, रचना। वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ क्या, कि रचना में AP परपेंडिकुलर BC खींचो या खींचा। ठीक है, मैंने यहाँ पे A को AP क्या किया, BC के परपेंडिकुलर खींचा, और मतलब लंबवत खींचा। आपको पता है कि अगर समबाहु त्रिभुज में कोई परपेंडिकुलर आती है तो मतलब बीच मध्य बिंदु पर ही वो क्या करती है, जाके बैठती है। तो कहीं ना कहीं इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ BP बराबर 1/2 BC, मतलब ये जो BP है इस BC की आधी होगी। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। हल की अगर मैं बात करूँ तो हल में हमारा हमने क्या बोला, इन दोनों त्रिभुज को। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, सबसे पहले काम करते हैं बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, AP त्रिभुज। APB में पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो अगर इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, APB में AB का वर्ग बराबर AP का वर्ग धन BP का वर्ग। समीकरण नंबर इसको 1 दे दीजिए। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज को पकड़ेंगे, दोनों समकोण है। ठीक है, APD में पाइथागोरस प्रमेय, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, APB में AD का वर्ग बराबर किसके हो जाएगा, AP के वर्ग AP का वर्ग, और किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं देखो यहाँ पे AD का वर्ग बराबर है AP का वर्ग धन DP का वर्ग के। अच्छा ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसको हमने समीकरण नंबर क्या दे दिया, 2 दे दिया। अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस AP को इसी तरह पकड़े रहूँ, इसको इधर भेज दूँ तो हमारे क्या हो जाएगा, AD का वर्ग माइनस DP का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, AP के वर्ग के हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। अगर मैं इस AP की वैल्यू समीकरण नंबर यहाँ पे 1 में यहाँ पे रख दूँ तो शायद कुछ ना कुछ काम बने। चलिए रखते हैं, यहाँ लिख देना समीकरण 1 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB का वर्ग बराबर है AP की वैल्यू कितनी आ गई, AD का वर्ग माइनस का DP का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इधर यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, BP का प्लस लगा है, BP का वर्ग के बराबर। चलिए ठीक है, यहाँ तक हमारा आ गया। अब मैं इसको अगर और आगे बढ़ाऊँ तो AD का वर्ग माइनस DP का वर्ग, और BP की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें ज्ञात क्या है, 1/2 BC इसकी जगह पे। तो इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, हमारे पास कहीं ना कहीं AB आ गया। ठीक है, AD मिल गया। ठीक है, और क्या है, अब एक बार अपने जो सिद्ध करना है उसको देखो, AB और AD मिल गया कहीं ना कहीं। अब हमें क्या है, इन दोनों को हटाना है। तो कहीं ना कहीं BC तो अपने आप हट जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में AB BC और AC हमारा बराबर होगा, तो कहीं ना कहीं मैं BC की जगह पे AB लिख सकता हूँ। तो अब हमारा टारगेट बस इतना है कि इस DP को हम हटा दें। क्या कर दें, DP को हम हटा दें। तो अगर मैं साइड में समझूँ तो मैं DP बराबर क्या लिख सकता हूँ, DP बराबर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ BP माइनस का BD। कैसे लिख दिया, ये DP है, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BP। ये पूरी लाइन में से अगर मैं BD को घटा दूँ तो हमारा AD आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी। अच्छा ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा इस DP की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए, इस DP की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देते हैं। चलो, AB का वर्ग बराबर AD वर्ग माइनस DP की जगह पे क्या रखना है, BP माइनस का BD का वर्ग, और प्लस इधर हमारा क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, इसके वर्ग को खोल देते हैं, बटे नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, और आगे इसको बढ़ाते हैं, AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग माइनस BP की वैल्यू क्या है, 1/2 BC, इसके अंदर लिख दो 1/2 BC माइनस BD की वैल्यू कितनी है, ज्ञात है 1/3
BC वर्ग धन यहाँ पे क्या हो जाएगा BC का वर्ग बटे 4। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों में लासा ले लूँ तो लासा आएगा 6, 2 तिहाई 6 3 BC माइनस 3 दूनी 6 2 BC। इसका क्या लगा है, वर्ग लगा है, वर्ग लगा दी। इधर हमारा AD² है, इधर हमारा क्या हो गया AB का वर्ग, और इधर हमारा क्या है प्लस का BC वर्ग बटे 4। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। AB का वर्ग बराबर AD वर्ग माइनस, इसमें से ये घटा तो 3 BC में से 2 BC गया तो BC, और इसके वर्ग को जब खोल देंगे तो BC का वर्ग हो जाएगा, नीचे 6 है इसका भी वर्ग होगा तो नीचे आ जाएगा 36 धन BC का वर्ग बटे 4। इन सभी का ले लेते हैं लासा, तो लासा आएगा 36। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 36 का जब इसमें भाग देंगे तो 36 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 36 AD² माइनस का BC² प्लस का 4 9 36, 9 को ऊपर गुणा करेंगे तो 9 BC का वर्ग। ठीक है, तो अब इधर हमारा क्या हो गया AB, अगर मैं इसको इधर गुणा कर दूं तो हमारा हो जाएगा ना 36 AB का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे ये 36 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब आगे अगर देखें तो 36 AB का वर्ग, और यहाँ पे 9 में से 1 BC गया तो 8 BC², और हम जानते हैं चूँकि हमारा ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो हम लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर AC। तो मैं जहाँ पे BC उसके जगह पे AB लिख सकता हूँ कि नहीं, तो इसमें से ये घटा तो 8 BC², और 8 BC को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 AB², और उसी को मैंने इधर भेज दिया तो इधर ये प्लस का था, इधर हमारा आ जाएगा 8 AB का वर्ग बराबर, इधर हमारा हो जाएगा 36 AD का वर्ग। इसमें से ये घटेगा 28 AB का वर्ग बराबर 36 AD का वर्ग। ठीक है, दोनों में क्या है, दोनों में अगर मैं देखूँ तो 4 4 हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो दोनों में अगर मैं 4 4 का भाग दे दूँ तो इधर हमारा हो जाएगा 4 7 28 AB², और इधर हमारा क्या हो जाएगा 4 9 36 AD²। ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। जो हमें सिद्ध करना था ये चीज़ यहाँ पे क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चन के बारे में बात की होगी आपको अच्छे समझ में आया होगा, और ये वीडियो जरूर पूरी देखें एग्जाम के पहले, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ठीक है, अब आपसे मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।